with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash cause the vibes in the front all the way to the back. सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, अपने पास एक छोटा सा बॉक्स है, वो आप लोगों को बताता हूँ। बॉक्स छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। चलिए गाइस, अपना जो है ड्यूल डिस्क ब्रेक वाला पूरा सेटअप आ चुका है और अपने DBS भाई ने इसको भेजा है अपने को अंधेरी वेस्ट से। तो अभी ये कंप्लीट पैकेजिंग होके आया था, मैंने उसको रिमूव किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने पास सबसे पहली चीज़ ये ब्रेक कैलिबर्स। तो यहाँ पे अपने को 2 ब्रेक कैलिबर्स मिले, तो देख सकते हो ये। तो क्योंकि अपना जो है ड्यूल डिस्क वाला सेटअप होने वाला है, तो ये 2 ब्रेक कैलिबर्स, साथ ही में 2 डिस्क भी है इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डिस्क नंबर 1 और ये डिस्क नंबर 2। तो ये 2 डिस्क है और साथ ही में अपने जो है KTM के एलॉय, क्योंकि USD अपने को करना है तो KTM के एलॉय मस्ट है। तो ये जो है अपने KTM के एलॉयज़ है और साथ ही में जो अपना मेन चीज़ है वो है ये USD फोक्स। तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है। मैं इसको सेकेंड हैंड में ख़रीदा और प्राइस की बात करूँ तो मुझे ये अराउंड पड़ा 14,400 प्लस 1,500 मुझे शिपिंग पड़ा। तो ये आपका टोटल प्राइस आप लोगों को समझ में आ गया कितने में मेरे को ये पूरा कंप्लीट सेट पड़ा। और अभी भी मतलब इसमें भी थोड़ा खर्चा और है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो अभी सिंगल डिस्क सेटअप, तो इसको ड्यूल डिस्क करने के लिए यहाँ पे से कुछ जुगाड़ बिठाने का है, मतलब यहाँ पे एक प्लेट लगाने का है ताकि कि उस पर जो ये वाला सेटअप पूरा बैठ जाए, क्योंकि अपनी R1M में जो ड्यूल डिस्क चाहिए ही चाहिए। तो ये पूरा सेटअप आज का आया है। और एक चीज़ और हाँ बहुत अच्छी हुई कि ये जो आप देख रहे हो कैलिबर, उसमें जो है ना नए के नए जो ब्रेक पैड्स है, मतलब दोनों में नए, इतने घिसे नहीं है, अच्छे से इसको रखा गया है। ये देख सकते हो ये दोनों के दोनों इसके जो पैड्स हैं ना अच्छे खासे, मतलब 100% हेल्थ है इसकी। और जो अपनी डिस्क है ना उसकी भी 100% हेल्थ है, देख सकते हो ये। तो ये जो है अपने को दोनों मिल गए। तो अभी इसको जो है हल्के से मतलब खाली इसको घिस लेने का है ताकि ये जो जंग वंग लगा हुआ है वो निकल जाए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि ये सारे सेटअप को लेके जाते हैं अपने R15 में। और टायर्स भी आज नहीं तो कल जो अपने पास आ जाएंगे, तो टायर्स भी आप लोग को बता दूंगा मैं। अच्छा खासा टायर्स का भी हेल्थ है, 70% हेल्थ है। तो इसको भी अपने लेके जाते पीछे। और आज जो है पहले अपनी V3 का पूरा टी खोलेंगे। तो ये है वो ईगल है, आप लोग मैं कल आप लोगों को बताया था, देखा था किस तरीके से दिख रही थी। और अभी देखो ये पूरी ब्लैक दिख रही कम्प्लीटली। और रात को मैं आपको कल चेकआउट कराया था, वो जो है कितना मस्त कलर लग रहा था। तो एक्चुअली मैं इसको गैलेक्सी कलर बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हो। एक्चुअली इसमें क्या रहता है, ब्लैक कलर रहता है और उसके अंदर देख सकते हो दाने रहते हैं। तो ये है वो पूरा सीन कलर का। और यहाँ पे सारे अपने पार्ट्स रखे हुए। तो ये शिप करना है, कल शिप होगा सारी चीज़ें, होप सो। और यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी R15 V3। तो अभी क्या करेंगे, इसको जो है नीचे जैक लगाएंगे कार का, क्योंकि यहाँ पे जैक लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए आगे से। तो जैक लगने के बाद ये जो है पूरा सिस्टम अपने आगे का खोल लेंगे और चेक करेंगे कि ये जो टी का मेन ये अपर कोन है ना वो लगता है कि नहीं। ये तो अपने को पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट का पूरा फोक आगे का पूरा सस्पेंशन खोल देंगे। और अभी मैंने जस्ट जुगाड़ से मतलब नीचे ईटा लगा के आगे का व्हील को जो है फ्री कर दिया है। तो ये अभी अपने कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे आगे का फोक और लगाएंगे अपना ये KTM वाला। तो अभी जो है मेन अपना इसमें बोल सकते हो हेड है कि ये वाला पाइप, क्योंकि इसकी साइज़ अगर सेम नहीं हुई तो अपने को ये पूरा निकाल के सेम V3 का इधर लेप मशीन के पास जाके लगाना पड़ेगा। तो अभी जो है पूरा रिमूव करता हूँ उसको मैं, तब तक आप जो है पूरा टाइम लैप्स देखो। Brand new foreign got me soaring through the wind, yeah. Doing numbers, now your presence who want it. Only calling when you're calling for the queen, yeah. They wanna show me now, try to count me out. Now my count, yeah. Yin yang with her, running up balance her. She so bye, so fine, so hard to find. Blooded brains be the most of mine, yeah. अपने लोअर टी खोल रहे और यहाँ पे देख सकते हो कि ये टायर और स्टॉक फोक निकल चुके। और ये अपने KTM का फोक। और अभी जो अपने धीरज भाई अपनी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कभी खोला नहीं है तो कोई आइडिया नहीं है मेरे को इस चीज़ का। तो अभी जस्ट मैं भी फर्स्ट ही टाइम कर रहा, जैसे आप करोगे। सो अभी KTM का फोक्स बिठा रहे और आप लोग को एक चीज़ बताओ, बहुत ही इजीली बैठ जाता है। आपको खाली अपर कोन और लोअर कोन चेंज करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा अपने को इसमें धीरज।
अपर कौन सही है, लोअर कौन चेंज करना पड़ेगा एंड बाकी सब तो यही रहेगा। नीचे का एक्सल हो गया, सारी चीज़ें इजीली लग जाएगी। मतलब ये KTM का हैंडल बहुत इजीली V3 में लगा सकते हैं हम लोग का। बस अभी क्या करना है, हैंडल खरीदना है, अपर कोन और नीचे का अपने को बॉल बेयरिंग भी सब लेने का ना, टायर में बॉल बेयरिंग, स्टीयरिंग कोन भी लेना है। तो ये सारी चीज़ें है, तो ये सब चीज़ जो कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो अभी लॉकडाउन इधर लग चुका है तो सामान मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो देखते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा आप देख लो क्या सीन है। सो इसमें भी मैकविल लगना बाकी है, तो मैकविल तब लगाएंगे जब टायर आ जाएगा। तो टायर भी आज मेरा भाई जो है इसको डिस्पैच करा देगा, तो अपने पास आ जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र से इधर आने में खाली 1 दिन लगता है, क्योंकि कल ये डिस्पैच होता है, आज अपने पास पहुंच गया। तो वो भी कल डिस्पैच होगा तो परसों अपने पास आ जाएगा। सो गाइस आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग में से बहुत लोगों का सवाल था कि अगर ये अपने आगे वाला टायर चेंज करे तो क्या मीटर वर्किंग होगा, मतलब ये स्पीडोमीटर। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि V3 में जो है ना उसका स्पीड सेंसर पीछे है, आगे नहीं है। आप लोग को बताता हूँ मैं गियर गिरा के। तो अभी क्लच वच तो कुछ है नहीं, तो ट्राई करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये स्पीड बता रहा है, जैसे पीछे का रोटेशन हो रहा है टायर का, तो स्पीड इधर देख लेना किस तरीके से पूरा स्पीडोमीटर वर्किंग कर रहा है। और अभी जो इसको ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि अभी अपर कोन लोअर कोन जैसा आप लोग को बताया लेने का है, तो सारी चीज़ें लेने की। और हाँ एक चीज़ है, बहुत ही ईजिली लग जाता है। मुझे लगा कि बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, ईजिली लग गया। अभी मज़ा तो ये ड्यूल डिस्क करने में आने वाला है, क्योंकि अपना KTM के अलॉय में ड्यूल डिस्क बिठाना बहुत मगजमारी वाला काम है, आप लोग को बताऊँगा मैं। आज के शॉर्ट सा वीडियो कैसा लगा डॉक्यूमेंट्स बिल और फोक्स का काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और डबल डिस्क का काम भी अपने को आगे जाके करना है। तो गाइस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। करते इस वीडियो को एंड मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।